First question 1.4, find the union of each of the following pair of sets. यूनियन मतलब क्या कर रहे हैं अपन कि सारी टर्म्स को इंक्लूड करके लिख रहे हैं, दोनों जो आपके पास दोनों सेट्स हैं उन सेट्स को कंबाइन करके लिखना चाह रहे हैं, दैट इज नोन एज यूनियन। और यूनियन का सिंबल होता है कैपिटल यू। तो हियर एक्स आपको देखा है 1, 3, 5 एंड वाई आपको गिवन है 1, 2, 3। सो x union y will be what 1, 2, 3, 5। so आपका ये आंसर हुआ फर्स्ट का। सेकंड वन इज a is equal to a e I o u and b is equal to a b c। so here आप देखें कि यदि मान लो इनका यूनियन लेते तो क्या आता है a, b, c, e, I, o एंड u। मींस इन दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को मिला करके लिख दिया, रिपीट नहीं करना है। जैसे मान लो इसके अंदर a और a बार बार आ रहा है, a में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है, तो नो नीड टू रिपीट इट इन द यूनियन। यूनियन में एक ही बार लिखते हैं अपन उसको, है ना। तो थर्ड वन इज x such that x is a natural number and multiple of 3। so and b is x is a natural number less than 6। तो देखिए दोनों का यूनियन यदि लिखना है तो क्या कहना चाह रही है, नेचुरल नंबर है x such that multiple of 3, तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होंगे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। जबकि b में दे रखा है x is a natural number less than 6। less than 6 मतलब क्या क्या होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर दोनों का यूनियन क्या हो गया आपके पास, a यूनियन b will be equal to 1, 2, 3, 4 and 5 and then 6, 9, 12 and so on आएंगे, because 1 से 5 तक तो ऑलरेडी वहां पर थे b सेट के अंदर, है ना। नाउ आप लोग नोट कर ले इतना, फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन में आपको देखा है a is equal to x such that x is a natural number and 1 is less than x is less than or equal to 6। so here आप देखें a सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 2, 3, 4, 5, 6 तक, क्योंकि 6 के इक्वल टू भी दे रखा है यहाँ पर। नाउ b में आपको बोला है इन्होंने x such that x is a natural number and 6 is less than x and less than 10। so यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बी सेट के अंदर 7, 8, 9, ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे। नाउ यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को। नाउ अब यूनियन लिखना है तो दोनों को मिलाकर लिखना होगा। सो इट विल बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो दोनों को कंबाइन करके मैंने लिखा है यहाँ पर। नाउ फिफ्थ वन आपको देखा a is equal to 1, 2, 3 एंड b is 5 दे रखा है। सो आप देखिए कि a यूनियन b करना है तो 5 के साथ यदि यूनियन होगा मतलब 5 के अंदर क्या होता है एम्प्टी सेट होता है, दैट्स मींस वही का वही सेट आएगा, यानी a जो है वो वही का वही सेट आएगा, दैट इज 1, 2, 3। दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो सेट b में तो कुछ भी नहीं है, सेट a में जो है वही का वही अपन लिख लेंगे यहाँ पर। सो a यूनियन b विल बी 1, 2 एंड 3। नाउ इनको नोट कर लें ताकि मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बता सकूं। प्रखर शर्मा, यस प्रखर शर्मा कौन है? प्रखर शर्मा आपका क्लास सेक्शन मेंशन करें या आप मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास से हैं, बिकॉज आपका नाम भी मेरे पास लिस्ट में नहीं है, आज पहली बार दिख रहे हो आप तो। Yes, next one. Question number second. We have to start.
A is equal to A comma B is equal to A, B and C is a सबसेट ऑफ B। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए रहता है कि उस सेट के अंदर जिसका सबसेट है उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल जैसे A के अंदर A कॉमा B है और B में A, B और C है, तो B के अंदर के कुछ एलिमेंट्स जो है वो A के अंदर ऑलरेडी है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट A के अंदर नहीं है। दैट मीन्स A विल बी सबसेट ऑफ B। सो ये बिल्कुल सही है कि यस A इज अ सबसेट ऑफ B। एंड व्हाट इज A यूनियन B? सो A यूनियन B विल बी व्हाट, क्या होगा कोई बताएगा? ABC A comma B comma C, yes exactly correct है ना। सो A यूनियन B will be A comma B comma C। दैट मीन्स कौन सा सेट आ जाएगा? B सेट पूरा का पूरा वैसा का वैसी यूनियन में आ जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8 and D is equal to 7 8 9 10 like that आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं सारे अलग अलग सेट्स में। तो मैंने पूछा है फाइंड A यूनियन B। तो A यूनियन B मतलब A और B के सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर आपको मेंशन करना है इसके अंदर। तो A में आपके पास 1 2 3 4 है, B में 3 4 5 6 है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। रिपीट नहीं करना है अपने को, दोनों को मिलाकर लिखना होता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स विल बी इन A यूनियन B विल बी 1 2 3 4 5 6। दैट इज योर आंसर। सेम थिंग A यूनियन C बोला है, तो A के अंदर के एलिमेंट्स और C के अंदर के एलिमेंट्स दोनों को मिलाकर लिखना है। तो आप देखें A में 1 से 4 तक है और C में 5 से 8 तक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 1 से लेकर 8 तक के एलिमेंट्स A यूनियन C में आ जाएंगे, है ना। जैसा कि अपने को पता है कि यूनियन में अपन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। फिर दिया हुआ B यूनियन C। सो B यूनियन C में भी B और C के एलिमेंट्स को मिलाकर मैंने लिखा है 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ B यूनियन D, इसके अंदर B और D के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखा है, दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हियर आपके पास ये 10 एलिमेंट्स आए हैं। फिर आपको दिया हुआ है A यूनियन B यूनियन C। सो हियर तीनों सेट्स का यूनियन लिखना है, तो तीनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको मिलाकर के आपको A यूनियन B यूनियन C में लिखना है। सेम थिंग A यूनियन B यूनियन D एंड B यूनियन C यूनियन D दे रखा है। तो आप जरा करके देखें आ रहा है क्या आपसे, नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताएं। नेक्स्ट वन देखें, x equal to 1 2 1 3 5 and y is equal to 1 2 3। नाउ इन्होंने बोला है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो सेट्स गिवन है उनका इंटरसेक्शन निकालना है आपको। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं अपन, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों में उनको अपन लिखते हैं यहाँ पर। सो फॉर दैट x इंटरसेक्शन y के लिए मैंने किया क्या 1 3, बिकॉज 1 और 3 जो है वो x में भी है और y में भी है। तो हियर 1 3 will be answer in the intersection of x intersection y। वैसे भी नेक्स्ट सेकंड वाला दे रखा है a is equal to a e i o u and b is equal to a b and c। अब दोनों में इंटरसेक्शन लिखना है, दैट मीन्स कॉमन, दैट मीन्स क्या आएगा कॉमन, यहाँ पर a आ रहा है ओनली, तो आंसर विल बी a। तो a इंटरसेक्शन b विल बी a। ध्यान रखें कि इसको करली ब्रैकेट्स में जरूर लिखें, है ना, सेट्स को रिप्रेजेंट करता है करली ब्रैकेट्स। थर्ड वन a is equal to 3 6 9 12 dash 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 आपको देखा है, एंड b is equal to 1 2 3 4 5 गिवन है। नाउ दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है आपको,
तो दोनों के इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, ओनली 3 आ रहा है। देखिए तो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू 3। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करते चले साथ में। है 7, 8, 9। तो हियर दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स है वो देखना है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो दोनों सेट्स के अंदर। दैट्स व्हाई इट विल बी अ एम्प्टी सेट, और यू कैन से इट इज अ नल सेट। फिफ्थ वन आपको देखा है A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 5। so A intersection B, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। that means answer will be 5, that is null set। नोट करते चलेंगे साथ में। now question number 6, if A is equal to 3, 5, 7, 9, 11 and B is equal to 7, 9, 11, 13, C is equal to 11, 13, 15 and D is equal to 15, 17। तो हियर आप देखिए, आपको इन्होंने बोला है A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। तो A और B में जो कॉमन है वो लिखना है, दैट इज 7, 9, 11। तो ये आपका आंसर हो गया, बिकॉज दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, A एंड B आ रहे हैं। सेम थिंग सेकंड वाला B इंटरसेक्शन C बोला है, तो B और C में जो कॉमन होंगे वो लिखना है। तो B और C में 11 एंड 13 कॉमन है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी 11, 13। थर्ड वन, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। A, C और D में तीनों में जो कॉमन होंगे वो लिखना है। तो तीनों में कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है। D में भी नहीं आ रहा है, D में 11 नहीं है भाई। मैंने शायद आंसर 11 लिखा है, तो वहां पर एम्प्टी सेट आना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि A के अंदर 11 है, C के अंदर 11 है, बट D के अंदर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D विल बी एम्प्टी सेट। ध्यान रखिए, थर्ड का आंसर एम्प्टी सेट आएगा, यहाँ पर 11 नहीं आएगा, है ना। मैंने बाय मिस्टेक 11 लिखा है, बट D के अंदर 11 नहीं है, सो आंसर इज एम्प्टी सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, A इंटरसेक्शन C। तो A और C में कॉमन क्या है वो देखना है अपने को। तो 11 कॉमन है A और C में, दैट्स व्हाई दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 11 हो गया। ऐसी अपन फिफ्थ वाला देखें, तो B इंटरसेक्शन D पूछा है। तो B के अंदर 7, 9, 11, 13 है, और D के अंदर 15 और 17 है। तो B इंटरसेक्शन D कैसा होगा, नल सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा। सो मैंने आंसर लिखा है नल सेट। सिक्स्थ वन, A इंटरसेक्शन B यूनियन D लिखा हुआ है। तो पहले ये आप लोग नोट कर ले जरा फास्ट, ताकि मैं अगला वाला। So answer will be 7, 9 and 11। नेक्स्ट वन देखा है A इंटरसेक्शन D। तो A और D में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होगा, 5, यानी एम्प्टी सेट होगा, दैट इज नल सेट होगा। आई होप आप लोग नोट करते जा रहे हैं। ये आई थिंक रिपीट कर लिया क्वेश्चन अपन ने, ये 8th वाला, और अपन ने कौन सा किया था, 6th वाला। A इंटरसेक्शन B यूनियन D शायद सेम हो गए हैं, हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट हो, बट ठीक है। तो आप नोट करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू रिपीट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन आपको गिवन है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो पहले अपन A इंटरसेक्शन B भी निकाल लेते हैं और B यूनियन C भी निकाल लेते हैं। तो मैंने A इंटरसेक्शन B निकाला, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7, 9 एंड 11 आ रहा है आपके पास। नाउ यहाँ पर B यूनियन C, तो B और C को मिलाकर के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 7, 9, 11
13 एंड 15 आ रहे हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है आपको। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 7 कॉमन है, 9 कॉमन है एंड 11 कॉमन है। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन C विल बी 7, 9 एंड 11। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ 10th वाले में देखें, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो A यूनियन D यानी A और D के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है आपको, और इधर B यूनियन C के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। तो मैंने दोनों के यूनियन निकाल लिए। A यूनियन D आपके पास आया 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17, और B यूनियन C आपके पास आया 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो हियर दोनों का इंटरसेक्शन देखिए अपन, दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहे हैं। तो 7, 9, 11, 13 नहीं है भाई इसमें, है ना? अच्छा, बी यूनियन सी, ओ यस, 7, 9, 11 एंड क्या आ रहा है 15, उधर 17 भी नहीं है इसमें। सो दैट्स व्हाई 7, 9, 11 एंड 15 विल बी योर आंसर। पर्व जैन फिर से आकर के हाथों हाथ बाहर निकल गया है ना? तो पर्व जैन से बता देना आप लोग कि ये इस तरह की होशियारी नहीं चलने वाली है। यस, कल से इन लोगों को मैं एंट्री ही नहीं दूंगा, सबसे बेटर है। If A is equal to X such that X is a natural number and B is equal to X such that X is an even natural number, तो B कैसा है? X is an even natural number हो गया। तो C क्या है यहाँ पर? X such that X is an odd natural number। देखिए आप, तीनों में आपके पास अलग अलग चीजें दे रखी हैं। पहले में दे रखा है नेचुरल नंबर है सारे के सारे, दूसरे में दे रखा है बी में इवन नेचुरल नंबर है, और सी में दे रखा है ऑड नेचुरल नंबर है आपके पास। सो हियर आप देखें, डी के अंदर आपको दे रखा है एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स में आते हैं ऑलरेडी, है ना? तो अब अपने को इन्होंने बोला है कि देखिए ए बी सी और डी की वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है, ए बी और सी की वैल्यू लिख दी है यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछा है इन्होंने, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखिए आप। तो 2, 4, 6 नहीं 2, 4 एंड हाउ मच, ये कुछ और लिखा गया बट 8 आ रहा है शायद यहाँ पर, एंड सो ऑन। तो आई होप सो यहाँ पर 6 होना चाहिए, है ना? तो 2, 4, 6, 8 लाइक दैट, इस तरह से ये आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में 2, 4, 6, 8 ये आया, दैट इज बी आया। फिर नेक्स्ट वन पूछा है आपसे ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में जो कॉमन है वो, तो ए और सी, तो ए और सी में ऑड नेचुरल नंबर है सी के अंदर, और इधर तो सारे ही है, तो दोनों को मिलाकर आपके पास ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी विल बी 1, 3, 5 एंड सो ऑन डैश डैश डैश, दैट इज सेट सी उसका आंसर होगा। सो प्लीज ये दोनों के दोनों पहले तो नोट डाउन कर लें, because time remaining is too less. So A intersection D will be equal to D because A और D में जो common elements है वो D के अंदर पूरे के पूरे set के अंदर already present है। That's why A intersection D will be D. तो answer is D for third. Now B intersection C पूछा है, तो B और C में intersection यानी दोनों में common, तो B और C में कोई element common नहीं आ रहा है,
दैट मीन्स आंसर विल बी पाई यानी नल सेट यानी एम्प्टी सेट। और बी इंटरसेक्शन डी में आपके पास आ रहा है ओनली 2। आई होप सो। बी और डी, डी में क्या है, x इज अ प्राइम नंबर और b में x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यस एग्जैक्टली। तो बी इंटरसेक्शन डी आपके पास कॉमन आ रहा है ओनली 2, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर भी और इवन भी है। और 6th वन भी आप नोट कर लें, एंड जिनका नोट हो जाए दे कैन लीव द क्लास बिकॉज देयर इज ओनली 1 मिनट फॉर मीटिंग